कुंभ राशि वालों के गले पर लटक सकती है तलवार। कर सकता है कोई आप पर मानहानि का दावा। आपको रहना होगा अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा हो सकती है आपको शारीरिक समस्या। विदेश जाने का यानी घूमने फिरने का आपका बन सकता है प्रोग्राम। वैवाहिक जीवन कुछ तनावपूर्ण रहने की है आशंका। तो आज की इस वीडियो में मैं आचार्य शिवांश स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य शिवांश में। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पुण्य में अवश्य ही वृद्धि होगी। हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल 2024 आखिर मार्च के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों का राशिफल कैसा रहने वाला है। हमारे कुछ यजमान थे जो जानना चाहते थे अपनी राशि के बारे में, तो हम सभी के लिए लेकर आए हैं गोचर ग्रहों के माध्यम से कुंभ राशि का मासिक राशिफल मार्च के महीने का। स्वास्थ्य के बारे में भी बात करेंगे, कैरियर के बारे में भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे आपके प्रेम के बारे में, विवाह के बारे में, व्यक्तिगत आपका जो संबंध है वो कैसा रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, वित्त के मामले में भी बात करेंगे, मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहेगा। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। ध्यान रहे यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र और गोचर ग्रहों के हिसाब से ही प्राप्त हो रही है। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए मार्च का महीना औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। विदेश यात्रा की प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आपके ऊपर खर्च की तलवार लटकने वाली है। आप अपने प्रेम संबंधों में मधुरता के चलते खुलकर खर्च करेंगे और अत्यधिक वासनात्मक विचारों के कारण शारीरिक समस्या भी आपके सामने आ सकती है। किसी बात को लेकर मानहानि आपके ऊपर हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, जबकि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है। वैवाहिक जीवन आपका तनावपूर्ण रहने की आशंका है। करियर की दृष्टिकोण से यह महीना औसत रूप से अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि के वित्त के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत में ही शुक्र और मंगल एक साथ द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्च बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आप दिल खोलकर अपनी खुशी से खर्च करेंगे और दोनों हाथों से धन लुटाएंगे। इससे आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको विदेश जाने में भी सफलता मिल सकती है, इसलिए विदेश यात्रा पर भी अच्छा धन खर्च हो सकता है। आपको धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। राहु का दूसरे भाव पर प्रभाव होने से धन संचय करने में भी आपको बहुत समस्याएं आएंगी और आपका धन बिना किसी वजह से व्यय हो जाएगा। इस महीने आमदनी कम होगी, खर्चा अधिक रहेगा, जिस पर आपको ध्यान ही देना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव को तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार से और निजी प्रयासों से आपको धन लाभ अवश्य होगा। बस आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना है, तभी आप अच्छी आर्थिक स्थिति देख पाएंगे, अन्यथा आपको संघर्ष अवश्य ही करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे मित्र और परिवार के साथ आपका संबंध आखिर मार्च के महीने में कैसा रहने वाला है। यह महीना पारिवारिक रूप से औसत पूर्ण रहेगा, यानी अच्छा रहेगा। और दूसरे भाव में राहु विराजमान होने के कारण आप जो कहेंगे वह करेंगे नहीं। आप बातों से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, हालांकि इससे कई बार समस्या सुलझ भी जाएगी, लेकिन बाद में बिगड़ भी सकती है। इसलिए जैसा आप कहें वैसा ही करें। अपनी इस आदत पर आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में विराजमान हैं और 7 तारीख को प्रथम भाव में आ जाएंगे। इससे परिवार में आपका कद बढ़ेगा, परिवार में आपको सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। माता और पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, जिससे आपकी चिंताएं कम होंगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। वह हर काम में और हर सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। इससे आपको बल प्राप्त होगा और आपका जीवन उनके प्रेम से और भी बेहतर होने वाला है।
अपने कामों में उनकी मदद आपको और बढ़िया करने के लिए प्रेरित अवश्य करेगी। तो सबसे जरूरी बात, कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुरुआत में कुछ कमजोर रहेगा। मंगल और शुक्र के द्वादश भाव में होने से द्वितीय भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आएगी। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज अस्त अवस्था में रहेंगे और उनके साथ सूर्य और बुध भी स्थित होंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। आपको तेज बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द या जोड़ों में दर्द होने की शिकायत, या फिर आपको पेट से संबंधित जैसे लीवर में इन्फेक्शन होना आदि समस्या हो सकती है, या फिर मांसपेशियों में जकड़न की समस्या दोबारा से आपको हो सकती है। 18 मार्च से शनि अपनी अस्त अवस्था समाप्त कर देंगे और उससे पूर्व ही 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। इससे आपको स्वास्थ्य में थोड़ा सा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि मंगल शनि के साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको एनीमिया, अनियमित रक्तचाप या किसी प्रकार की चोट लगने की स्थिति भी यह बता रहा है। लेकिन इसके बाद आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगेगा, तो इस बार आपको थोड़ा बचकर रहना है। अब हम कैरियर के बारे में बात करेंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से इस महीने की शुरुआत में दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में उच्च राशिगत होकर स्थित रहेंगे, जिसके कारण आपको विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करने से आपको लाभ होगा। आप काफी व्यस्त रहेंगे, कुछ खर्च भी होगा, लेकिन आप अपने कामों में मजबूती से डटे रहेंगे। आपकी यही काबिलियत आपको दूसरे लोगों से आगे रखेगी। इससे आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार कर रहे जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार का आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेशी और सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि शनि के साथ सूर्य का होना बीच बीच में कुछ अड़चने भी पैदा कर सकता है। इसके बाद सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जहां पहले से ही राहु विराजमान है और मंगल शनि के साथ संयुक्त होकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यवसाय में कुछ समस्या अवश्य आएगी। व्यावसायिक साझेदारी से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी आपको अवश्य रखनी चाहिए। इस महीने आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको अवश्य बचना है। अब हम बात करेंगे प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज आपके ही प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रेम संबंधों को खुलकर स्वीकार करेंगे और उन पर बेबाकी से बातचीत करेंगे। आप निडर रहेंगे और अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं, उनसे अपने दिल की विचार आप जरूर कहेंगे और उनसे विवाह करने का आपको इस बार मौका अवसर प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, उनके जीवन में इस महीने उतार चढ़ाव आने वाला है। शनि, सूर्य तथा मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने के कारण आप और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपसी मनमुटाव होगा और अहम का टकराव होगा। और हालांकि दूसरी तरफ पूरे महीने तीसरे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं के बावजूद भी आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा और आप अपने रिश्तों को संभालने में कामयाब अवश्य होंगे। अब आपको उपाय बताया जा रहा है। आखिर कुंभ राशि वालों को कौन सा उपाय करना चाहिए? रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना चाहिए। रात को सोते समय अपने सिर के पास तांबे की लोटे में थोड़ा जल रखें और सुबह उठकर उसे किसी लाल फूल वाले पौधे पर चढ़ा देना चाहिए। अपने घर वालों के लिए प्रतिदिन कुछ रसीला मीठा खाने का प्रबंध आपको करना चाहिए और खुद भी साथ में खाएं। उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में जड़ाकर शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में आपको धारण करना चाहिए। शिवरात्रि आने वाली है, आपको शिव का पूजन आवश्यक करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों से पूजन करवाएं, उनको दान दक्षिणा और ब्राह्मणों को
अवश्य ही खुश रखें। उनकी कृपा होगी तो सब कुछ ठीक होगा। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको कमेंट करना है। ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो। राधे राधे।